देश विदेश में शाकाहार की अलख जगाने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने अपने संदेश में भारत भूमि के महत्व को समझाते हुए बताया कि ये भारत भूमि योग भूमि है। बड़े बड़े योगी योगेश्वर संत इसी भारत भूमि पर आए। ये योग और योगियों की भूमि है और बाकी भोग भूमि है। देखो, ये भारत देश ये धर्मपरायण देश है। योगी योगेश्वर और गुरुओं का अवतार यहीं पर हुआ। बाकी जो देश हैं वो भोग देश हैं, वो भोग भूमि है, लेकिन ये योग भूमि है। योग और योगी ज़्यादातर यही हैं, अब भी हैं और हुए हैं। संतों का भी प्रादुर्भाव इसी भारत देश में हुआ है। समय समय पर जब जितनी ताकत की जरूरत देने को पड़ी, जो भी मनुष्य शरीर में गुरु रूप में आए उनको उस मालिक ने दिया और उन्होंने उससे काम किया, उपदेश किया और उपदेश के अनुसार लोगों को चलाया और उपदेश से फायदा दिलाया। अब आप ये समझो कि बुद्धिमान वो है कि जो गुरु के वचन को पकड़ ले। गुरु किसको कहते हैं? जिनको अनुभव हो जाता है। आप देखो, इनको मोटर गाड़ी बनाने का, इनको मोटरसाइकिल बनाने का, साइकिल बनाने का, घड़ी बनाने का अनुभव हो जाता है। और जब वो दूसरे को अनुभव अपना देते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, तो सीखने वाला उनको अपना गुरु मानने लगता है और गुरु कहने लगता है। तो जिसको अनुभव हो जाता है, जानकारी हो जाती है और उस जानकारी को लोगों को देने लगता है, चाहे इस दुनिया संसार की हो, चाहे ऊपरी लोगों की हो, उसको लोग गुरु कहते हैं। तो उनकी बातों को जो मानते हैं, बात के अनुसार जो चलते हैं, उनके वचनों को जो याद रखते हैं, वो बुद्धिमान कहलाते हैं, चतुर कहलाते हैं, होशियार कहलाते हैं। और जो भूल जाते हैं, फायदा नहीं उठा पाते हैं, उनको तरह तरह से लोग यातना देते हैं। चाहे इस दुनिया की यातना हो, तकलीफ हो, वो झेलनी पड़े, या शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा को यातना तकलीफ झेलना पड़े, तकलीफ ही कहलाती है। तो बुद्धिमान किसको कहते हैं? जो गुरु के वचनों को पकड़ लेता है। होशियार किसको कहते हैं? जो गुरु के वचनों को पकड़ लेता है और उनके बताए रास्ते पर चल करके फायदा उठाता है, चाहे भौतिक फायदा हो चाहे आध्यात्मिक फायदा हो।